नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें ऑनलाइन। जी हाँ, अपने बैंक का स्विफ्ट कोड ऑनलाइन कैसे पता करें, यानी कि हाउ टू फाइंड स्विफ्ट कोड ऑफ योर बैंक ऑनलाइन। तो चलिए मैं आगे गूगल में जाके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं कोई ट्रिक नहीं बताता और मैं किसी ट्रिक में विश्वास भी नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ ही आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब गूगल में जाके बताते हैं कि आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं कि देखिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपका पैसा कोई विदेश से कोई दूसरे कंट्री से आने वाला है या इंटरनेशनल कोई लेन देन पैसों का ट्रांजैक्शन करना है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट कोड मैंडेटरी होता है, यानी ज़रूरी होता है। विदाउट स्विफ्ट कोड आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने बैंक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड मैंडेटरी होता है। तो इसके अलावा स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड किया जाए, यानी कैसे खोजा जाए, सर्च किया जाए, ये मैं बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा वीडियो के दौरान, तो कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं गूगल में आ चुका हूँ मैं और एक एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। ऊपर आप देखिए कि क्या एड्रेस मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो मैं एड्रेस अब टाइप कर रहा हूँ www.ifsccodes.com। तो मैंने ये एड्रेस टाइप किया, आप एक बार फिर से देख लें, www.ifsccodes.com, यानी कि www.ifscswiftcodes.com। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने टाइप किया गूगल में। तो अब साइट ओपन हो रहा है। देखिए साइट ओपन होकर आ गया हमारे सामने। साइट का एड्रेस जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस साइट पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। www.ifscswiftcodes.com। तो ये है वेबसाइट, इसका एड्रेस मैंने बताया और इस समय मैं उस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट बैंक नेम, सिलेक्ट नेम, स्टेट नेम, माफ़ करिएगा, स्टेट नेम पहले सिलेक्ट करना है, बैंक नेम, उसको दे स्टेट नेम, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट नेम, फोर्थ में ब्रांच नेम। बस ये 4 चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट बैंक नेम में एक बैंक का नाम सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, स्टेट में मैंने सिलेक्ट किया वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किया कोलकाता, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैंने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया, स्टेट सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट ब्रांच नेम, अब ब्रांच का नाम मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं ब्रांच का नाम अब सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सिलेक्ट, ब्रांच का नाम काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे ब्रांचेस के नाम हैं, तो इसमें खोजने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ब्रांच का नाम आप खोज लें, आपका जिस बैंक में अकाउंट हो, बैंक पहले से। देखिए मेरा ब्रांच का नाम आ गया पार्क स्ट्रीट ब्रांच कोलकाता, पार्क स्ट्रीट ब्रांच कोलकाता, ये आ गया। अब मैं, ये मेरा ब्रांच है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट करता हूँ। मैंने चारों चीज़ सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे जाइएगा, ये जब चारों चीज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे जाएंगे तो देखेंगे, ये देखिए सारा कुछ ब्रांच का आ गया डिटेल्स। सबसे पहले आया पार्क स्ट्रीट ब्रांच कोलकाता ब्रांच इलाहाबाद बैंक, IFS कोड AAA 021027 MICR कोड
700010007 ये आया। उसके बाद आया AIFS कोड भी हो गया, बैंक का नाम आ गया, ब्रांच आ गया, MICR कोड आ गया, ब्रांच कोड आ गया, ब्रांच का एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, सारा कुछ आ गया, ब्रांच का ईमेल आईडी आ गया, ब्रांच का फ़ोन नंबर आ गया, सारा कुछ आ गया। अब स्विफ्ट कोड कहाँ है आप लोग सोच रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड इलाहाबाद बैंक। तो सारा कुछ तो आप सोच रहे होंगे कि सारा कुछ तो आ गया लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं आया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आगे मैं बताता हूँ, आपको यहीं क्लिक करना है, स्विफ्ट कोड इलाहाबाद बैंक। अब इस पर ही मैं क्लिक करता हूँ, स्विफ्ट कोड इलाहाबाद बैंक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए, अब आएगा जो रिज़ल्ट, वो आप स्विफ्ट कोड आपको दिखाएगा। अब जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर अपना सारा कुछ सिलेक्ट करना है। देखिए, क्लिक करने के बाद फिर से ये चीज़ सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड इलाहाबाद बैंक स्विफ्ट कोड इन इंडिया, ठीक है। अब इसमें से आपको फिर से सबसे पहले कंट्री का नाम इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, इलाहाबाद बैंक भी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा क्योंकि मैंने इसके पहले इलाहाबाद जाके सर्च किया था। और अगर आपका अकाउंट दूसरे बैंक में है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, कंट्री का नाम, बैंक का नाम ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टेट नेम। तो अब मैं स्टेट नेम फिर से यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, वेस्ट बंगाल। अब सिटी नेम सिलेक्ट करता हूँ, कोलकाता। फिर से ब्रांच नेम सिलेक्ट करता हूँ, पार्क स्ट्रीट। अब देखिए अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है, सारा कुछ मैंने सिलेक्ट किया, नीचे देखिए रिज़ल्ट आ गया, ये देखिए। अब ये है स्विफ्ट कोड ऑफ इलाहाबाद बैंक, पार्क स्ट्रीट ब्रांच, कोलकाता सिटी, लिखा हुआ हेडिंग। उसके अंडर में देखिए है स्विफ्ट कोड ALLAINBBCPS, ठीक है, ये है स्विफ्ट कोड। इसके बगल में लिखा भी हुआ है स्विफ्ट कोड और स्विफ्ट कोड मेंशन भी किया हुआ है। तो इस तरह से इस साइट पे जाके इस प्रोसेस से आप किसी भी बैंक का जो कि इंडिया में है स्विफ्ट कोड जान सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने बताया, सबसे पहले तो जाके आपको अपना बैंक का ब्रांच, ये सारा चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सारा चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आपका बैंक का IFS कोड, MICR कोड सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा स्विफ्ट कोड, उस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको डिटेल्स फिल करना होगा। वहाँ पर आपको कंट्री नेम, उसके बाद में आपके बैंक का नेम, उसके बाद फिर से आपका स्टेट, ब्रांच, सारा कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर जाके रिज़ल्ट आएगा। देखिए ये है हमारा ब्रांच का स्विफ्ट कोड इलाहाबाद बैंक का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होता, कुछ मैंने कहा था कि कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने वीडियोज़ में देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए एक चीज़ नोटिस करिएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, आप लोग ये चीज़ हमेशा नोटिस करिएगा। All online branches does not have SWIFT code facility. Less than 1% branches have SWIFT code. यानी कि बोला जा रहा है कि सारे ब्रांचेस का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, ये याद रखें। ऑल ऑनलाइन ब्रांचेस यानी सारे ऑनलाइन ब्रांचेस का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में जितने भी बैंक हैं उनके ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक है उनके ब्रांच है स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे बैंक का उनका ब्रांच है जिसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है ऑल ऑनलाइन ब्रांचेस डज नॉट हैव स्विफ्ट कोड फैसिलिटी, लेस देन 1% ब्रांचेस हैव स्विफ्ट कोड। तो अब चलिए एक और बैंक का आपको दिखाते हैं सर्च करके कि स्विफ्ट कोड क्या है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ है। तो चल फिर से मैं बैक जा रहा हूँ, पूरा बैक करना है मुझे, फिर से मैं बैक जा रहा हूँ। तो मैं बैक करते करते मैं एकदम फर्स्ट वाले पेज पे मैं आऊँगा। तो देखिए फिर मैं बाहर आ गया, जो भी हो। फिर से मैं एक बार एड्रेस टाइप करता हूँ
ifscswiftcode.com। चलिए फिर से मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अब देखिए, अब मुझे एक और दूसरे बैंक में मेरा अकाउंट है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बैंक नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्रांच नेम। चलिए सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बैंक नेम। तो मेरा आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, तो आईसीआईसी बैंक को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आईसीआईसी बैंक, तो उसको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसके अलावा स्टेट, सिलेक्ट स्टेट, तो मैं यहाँ वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तो मैं यहाँ कोलकाता सिलेक्ट कर दिया। अब ब्रांच नेम मुझे सिलेक्ट करने बोल रहा है सबसे नीचे वाले में, तो मैं ब्रांच नेम सिलेक्ट करता हूँ। तो ब्रांच नेम काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं। तो देखिए मेरा ब्रांच का जो नाम है वीके रोड, ठीक है, वीके रोड ब्रांच है। तो वीके रोड इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, देखिए आया, देखिए वीके रोड दिखा, कोलकाता वीके रोड, कोलकाता वीके रोड, यहाँ पर मेरा अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में। चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं देखिए इसके जैसे सिलेक्ट करेंगे रिज़ल्ट अब इसके नीचे आएगा। रिज़ल्ट आया जैसा पहले मैंने दिखाया, यहाँ पर सब कुछ आपके पास आएगा। आईएफएस कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एमआईसीआर कोड, ब्रांच कोड, सब कुछ आएगा, ब्रांच एड्रेस। तो अब स्विफ्ट कोड जानने के लिए हमें देखिए फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ये जिसके पहले मैंने बताया, स्विफ्ट कोड आईसीआईसी बैंक, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही फिर से देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंडिया आ गया, उसके नीचे आईसीआईसी बैंक, इसके पहले मैंने सिलेक्ट किया तो इसलिए आईसीआईसी बैंक भी आ गया, इंडिया भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सिलेक्ट स्टेट नेम, फिर से वेस्ट बंगाल, उसका सिटी नेम, सिटी नेम मुझे सिलेक्ट करना है कोलकाता। उसका ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम कोलकाता, ब्रांच नेम देखिए फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न एक ऑप्शन है, दूसरा है कोलकाता। यानी कि जिस आईसीआईसी बैंक में मेरा अकाउंट है वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं है, उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है। पहले ही मैंने बताया था कि वहाँ पर 1% से भी कम ब्रांचेस हैं जिनका स्विफ्ट कोड होता है। तो इसलिए जब मैं यहाँ अपना ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ स्विफ्ट कोड जानने के लिए, तो दो ही ऑप्शन आ रहा है, मेरा ब्रांच का नाम नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न, दूसरा आ रहा है कोलकाता। यानी मेरा ब्रांच का नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है, उस पर्टिकुलर ब्रांच यानी वीके रोड का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो अब मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करना होगा? तो मुझे सिलेक्ट करना होगा फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न, इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जिन ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता तो उसके लिए इस तरह का विकल्प आता है, फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न या कोई एक रीजनल जो ब्रांच होता है उसका ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करके उसके माध्यम से आप अपना पैसा अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो यहाँ आपको मैंने एग्जांपल दे के प्रैक्टिकली दिखा दिया कि जिस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन आया है, फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न और कोलकाता। तो मुझे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न को क्लिक करके अब इसी के स्विफ्ट कोड से मुझे पैसा अपना मंगवाना पड़ेगा। या तो आप जाके डायरेक्ट ब्रांच में बात करिए, ब्रांच से कंसल्ट करिए। अगर वो बोलेंगे कि नहीं फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न नहीं, कोलकाता आप सिलेक्ट करें, कोलकाता सिलेक्ट करके जो कोड आता है उस कोड से आप पैसा मंगवाने का प्रयास करें, तो आप कोलकाता सिलेक्ट करेंगे तो कोलकाता का देखिए आ जाएगा, देखिए आ गया कोलकाता का स्विफ्ट कोड। मैंने जिस ब्रांच, अगर मैंने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सिलेक्ट किया होता तो एक अलग कोड आता। तो इस तरह से जिस ब्रांच का नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, उस विकल्प के माध्यम से आप कोई बाहर विदेश से पैसा ट्रांजैक्शन करना है, भेजना है, मंगवाना है तो आप कर सकते हैं।
भेजने में तो खैर स्विफ्ट कोड नहीं लगता है, मंगवाने में ही स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने सारा चीज़ प्रैक्टिकली आपको बता दिया, समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। खासकर रूरल एरियाज़ में जो ब्रांचेस है उसमें ज़्यादातर ब्रांचेस में स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं। अर्बन एरिया में भी ज़्यादातर ब्रांचेस ऐसे हैं जहाँ स्विफ्ट कोड नहीं होता है। कुछ ही ब्रांच है जिसका स्विफ्ट कोड होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं होने का मतलब ये नहीं है, आपका ब्रांच का अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा। उसके लिए ऑप्शन है, विकल्प है, उस विकल्प के माध्यम से जो मैंने बताया आप पैसा मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, और अगर लगता हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके या आपके किसी जान पहचान वाले की काम की है तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।